अब से मैम 4 से 5 दिन बाद होने वाला है क्लास 12th का AIIT IPCS का फाइनल बोर्ड एग्जाम। डर लग रहा है, टेंशन हो रही है, सब पढ़ा है उसके बावजूद भी टेंशन हो रही है मैम। कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक भी मैम, कुछ ऐसा बता दो कि अच्छे मार्क्स स्कोर कर ले। 60 से 70 के बीच में क्या मार्क्स आ सकते हैं? क्या हम फुल मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं? सबसे बड़ा डाउट आपके सामने आज भी बना हुआ है। तो बेटा जी आज हो चुकी है 21 मार्च, 24 को होने वाला है AI का एग्जाम और 25 को होने वाला है CS IT IP का एग्जाम। आपकी बरखा मैम सारे सब्जेक्ट की धमाकेदार प्रिपरेशन करवा रही है इसी अपने एक चैनल पर। तो अब क्या करना है आपको? इन सारे डाउट्स, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लेकर आई हूं आज एक ऐसा वीडियो जो आपको 100% मोटिवेशन के साथ में ये बता के जाएगा कि भाई आप आराम से 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का धमाकेदार सेशन आपकी अपनी बरखा मैम के साथ में। वेरी वार्म वेलकम हियर सीक्रेट 5 डेज स्ट्रेटेजी प्लान के साथ में। यदि आपने क्लास 12th में CS IP IT AI ऑप्ट किया हुआ है तो बेटा ये जो 70 आउट ऑफ 70 मतलब 100% जिस रिजल्ट की मैं बात कर रही हूं ना, ये 100% पॉसिबल है अभी भी। अगर आपने बुक नहीं खोल के देखी, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो भी पॉसिबल है। और यदि आपने साल भर से पढ़ाई की हुई है फिर भी डर लग रहा है, टेंशन हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि मैम कुछ ऐसा मिल जाए जिसको पढ़ के ना बिल्कुल पेपर को फोड़ कर आ जाए, जीत का परचम लहरा के आ जाए, तो बस ये 5 डेज का जो प्लान है ना वो यही आपके लिए एक तरीके से वरदान साबित होने वाला है। तो मैम आखिर कैसे तो एक झलक लास्ट ईयर जो इतिहास बच्चों ने रचा है उस पर डाल लेते हैं। CBSE क्लास 12th IP और CS, लास्ट ईयर मैंने IPCS पढ़ाया था। टॉपर्स के कुछ बच्चों के मेरे पास फोटोग्राफ्स आए थे, 100 आउट ऑफ 100 भी बच्चों ने अचीव किए थे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप देखो, एक बच्चा है हर्षित कुमार, सेकंड स्टूडेंट है हमारा टॉपर आदित्य गौर। 100 में से 99 मार्क्स IP और 100 में से 96 मार्क्स CS में स्कोर किए हैं। तो अब ये मार्क्स देखकर आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिल रही होगी बेटा। इतिहास इस बात का गवाह है और आप इतिहास रचने वाले हो और आप डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करके मुझे दिखाओगे, ठीक है। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल बिकॉज क्योंकि हम यहाँ प्रिपरेशन इतनी हार्ड कर रहे हैं। जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है, प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं होती है ना, तो मेहनत का फल हमें मिलता है मैम। तो 100% हमारी जो मेहनत है वो रंग लाती है और हम पेपर को फोड़ कर आते हैं। लेकिन अगर हमारी मेहनत में थोड़ी सी भी कमी रह जाती है तो फिर वो मार्क्स में भी कमी रह जाती है। समझ में आई? तो जब मैंने मेहनत में कमी नहीं की तो मेरे बच्चे भी मेहनत में कमी नहीं करने वाले हैं। आई नो आप लोग बहुत मेहनत करने वाले हो। तो इसी के साथ में स्टार्ट करती हूँ डे 1 के साथ में। डे 1 यानी यहां पर हम बात कर रहे हैं 21 मार्च 2026 यानी कि आज की। आज से ही 2 दिन की हमारी छुट्टी है, ईद का हॉलीडे और संडे का हॉलीडे। तो ये 2 दिन हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करने वाले हैं। 21 तारीख और 22 तारीख को आपको मिलेंगे 3 लाइव सेशन। अब वो कैसे होंगे, कब होंगे, क्या होगा उसमें आज के सेशन में, अभी के सेशन में डिटेल में समझाने वाली हूं। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना। और यदि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, क्योंकि अमेजिंग से सेशंस है जो आपका इंतजार कर रहे हैं, जो गेम चेंजिंग, अल्टीमेट गेम चेंजिंग सेशंस आपके लिए होने वाले हैं। ठीक है जी। तो डे 1 का मिशन है हमारा, डे 1 का मिशन क्लियर है, सिलेबस खत्म करना है एंड नो मोर फियर। समझ में आ गई बात कि डे 1 में आपको क्या करना है? अपना सिलेबस खत्म करना है। मतलब आज 21 मार्च 2026 अभी तक भी नहीं पढ़ा है कुछ भी, सिलेबस भी नहीं पता है बेटा, तो अपना सिलेबस खत्म करो और बिल्कुल 1 से 3 घंटे के अंदर आप अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो मैम कैसे 3 घंटे में हम अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं? तो उसके लिए आपकी बरखा मैम ने ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं। 1 शॉट ऑफ कंप्यूटर साइंस, 1 शॉट ऑफ IT, 1 शॉट ऑफ IP एंड 1 शॉट ऑफ AI। जी हाँ, अब समय नहीं बचा है कि आप पूरी सुमिता अरोरा की बुक पढ़ने बैठोगे। अब समय नहीं बचा है कि आप अपने सिलेबस का एक एक टॉपिक कवर करते बैठोगे पूरा दिन और ये 5 दिन खत्म हो जाएंगे। जब पूरा साल हम सिलेबस नहीं खत्म कर पाए तो हम कैसे करेंगे? तो बेटा इसी के लिए सॉलिड वीडियोस आपके लिए लेकर आई हूं विथ लेटेस्ट सिलेबस। लेटेस्ट सिलेबस मींस कि ऑल टॉपिक्स हमने यहां पर कवर किए हुए हैं। ऑल टॉपिक्स जो कि वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हॉट टॉपिक्स है, जो कि आते ही आते हैं पेपर में एवरी ईयर। वो सारे टॉपिक्स के साथ में मैंने आपको पूरा सिलेबस 2 से 3 घंटे के अंदर कवर करवा दिया है। तो अभी तक भी अगर ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो देखो, क्योंकि आगे जो अमेजिंग वीडियोस आने वाले हैं वो इन्हीं पर बेस्ड होने वाले हैं, आपके होल सिलेबस पर बेस्ड होने वाले हैं। और एक चीज का ध्यान रखना, जितने थ्योरी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे 24 और 25 तारीख को, जितने थ्योरी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो इन्हीं स्लाइड्स में से होंगे, इन्हीं सारे
वन शॉट्स में से होंगे, ये गारंटी है। जितने थ्योरी क्वेश्चंस एज वेल एज जितने प्रैक्टिकल है ना, अभी प्रैक्टिकल की तो बात की नहीं है मैंने, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए आगे अभी बहुत कुछ बाकी है ना, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे किए हुए हैं। बट एक एक स्लाइड में आपको एक एक चीज मैंने यहाँ डिटेल में समझाई है, तो इसके बारे में आप ज्यादा नहीं कहूंगी, होपफुली आपने वीडियोस देख लिए होंगे। तो सबसे पहला काम है हमारा सिलेबस खत्म करना। वाई मैम? क्योंकि सिलेबस जो है ना, ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है इस जंग को जीतने का। अगर आप फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कंप्लीट योर सिलेबस। सिलेबस खत्म करो डे 1 में अपना, जिन्होंने अभी तक भी पढ़ाई शुरू नहीं की है या जिन्होंने कर दी है, सीरियसली नहीं पढ़ा है, कुछ टॉपिक्स छूट गए हैं, कुछ इधर उधर के क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, कोई हो सकता है एसक्यूएल क्वेरीज वाला चैप्टर आपने छोड़ दिया है, हो सकता है कंप्यूटर नेटवर्क छोड़ दिया, किसी बच्चे ने हो सकता है कि ऑपरेटिंग वेब एप्लीकेशन वाला चैप्टर छोड़ दिया, तो बेटा ये कंप्लीट करो पहले अपना, ठीक है। और एक बार जब ये कंप्लीट होगा ना, तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि यस यार पूरा सिलेबस तो हमने एटलीस्ट कवर कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन सिलेबस के बाहर नहीं होंगे। तो अब क्या करना है हमें, डे 2 पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करना है। तो ध्यान रखना है डे 2 पे एमसीक्यू क्लियर, ताकि बोर्ड्स में सक्सेस हो नियर, क्योंकि आधे क्वेश्चंस तो आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं और आधे होते हैं आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको अच्छे से पता है, चाहे आपका आईपी हो, सीएस हो, आईटी हो या एआई हो, है ना। सबसे पहले आपको सेक्शन ए में एमसीक्यूज मिलते हैं, फिर आगे के सेक्शन में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं। तो अगर मैं आईपी और सीएस की बात करती हूँ तो बेटा 21 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज ही होते हैं। 70 में से 21 तो एमसीक्यू, 21 पे पास तो वैसे ही हो जाओगे। समझ गए मेरी बात? मतलब 23 पे पास होते हो तो 1-2 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आराम से पास हो जाओगे। वहीं अगर आईटी और एआई की बात करूं तो वहां पर भी 24 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। तो आपका पेपर 60 और 50 नंबर का है, तो उसमें आप आराम से 23-24 नंबर पे पास हो जाओगे। तो टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। बस करना क्या है कि बरखा मैम के साथ जैसे जैसे जो स्ट्रेटेजी में जो वीडियोस में प्रोवाइड करती जा रही हूँ ना, पढ़ते चलना है। तो एमसीक्यू सबसे पहला रास्ता है हमारे मार्क्स को बूस्ट करने का। सीधे सीधे एक नंबर पक्का होता है, यहाँ कुछ भी ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सही आंसर को टिक करना है, दैट्स इट। तो एमसीक्यू को अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब बहुत से बच्चे परेशान हो रहे हैं कि मैम आखिर ये एमसीक्यू करे कैसे। तो देखो बेटा, एमसीक्यू के लिए ना ऑलरेडी वीडियोस आपकी बरखा मैम ने बना दी है। अगर मैं आईपी और सीएस की बात करूं तो बहुत केयरफुली समझना, आईपी और सीएस में 2 यूनिट्स कॉमन है। अब वो कौन सी 2 यूनिट्स कॉमन है? कंप्यूटर नेटवर्क एंड डीबीएमएस। कंप्यूटर नेटवर्क एंड डीबीएमएस सेम यूनिट से पूरी एज इट इज। तो उसके एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना दिया। ये देखो डेटाबेस वाला, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। लेकिन हाँ, कंप्यूटर नेटवर्क अभी नहीं है, तो कंप्यूटर नेटवर्क के एमसीक्यूज लेकर आपकी बरखा मैम बहुत जल्दी आ रही है। वो आज के मास्टर प्लान में मैंने इंक्लूड किया है कि कब आपको कंप्लीट एमसीक्यू मिलेगा, जिसमें आपको ये सब फिर से दोबारा पढ़ने को मिलेगा, तो टेंशन मत लो। वहीं अगर मैं बात करूं सीएस आईपी के बाद आईपी की, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, तो सिर्फ आईपी की, तो आईपी का एक यूनिट है आपका कौन सा? पाइथन पेंडास, जिसके एमसीक्यू अवेलेबल है, ये भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, दोनों के एमसीक्यूज अवेलेबल है। होपफुली आपने देख भी लिए होंगे। ये प्लेलिस्ट में जाओ, मिल जाएंगे। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल दी, तो टेंशन ना लो, डिस्क्रिप्शन से जाके देख लो, ठीक है। उसके बाद जो बचा है आपका 45 मार्क्स का जो वेटेज रखता है ना मैम, पाइथन पेंडास नहीं, आईपी वालों का कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसमें स्टैक, फाइल हैंडलिंग और आपके फंक्शंस, पाइथन डिवीजन 2 और 1, 2, ये कुछ इंपॉर्टेंट से टॉपिक है, हॉट टॉपिक से, जो कि 45 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसके एमसीक्यूज लेकर आपकी बरखा मैम बहुत जल्दी आ रही है, ठीक है। तो टेंशन मत लो, आज के सेशन में आपको सब पता चलेगा कि एमसीक्यूज हम कब डिस्कस करेंगे, कैसे डिस्कस करेंगे, किन स्ट्रेटेजी के बेसिस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस आपको एक झलक देखनी है कि आपको सब मिल रहा है, आपको कहीं भी परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी वीडियोस एमसीक्यूज के हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आईटी और एआई के एमसीक्यूज भी मिलेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा आपसे कि अब आपको इन 2 दिनों में 21 और 22 तारीख में आपको सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन आंसर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर्स खत्म कर लेंगे 22 तक, ताकि 23, 24 और 25 ये 3 दिन मिलकर फोड़ेंगे पेपर को मिलकर, ठीक है। तो समझ गए यहाँ पर। तो आईटी के एमसीक्यूज और एआई के एमसीक्यूज ये आपको थंबनेल दिख चुके हैं, इनके लाइव लग चुके हैं। अब ये कब मिलना है और ये कैसे एक्सेस करना है वो अभी आज के सेशन में आपको बता के जाऊंगी। तो एमसीक्यू की अपनी इंपॉर्टेंस है बेटा। एक ट्रिक याद रखना एमसीक्यू सॉल्व करने की, कि अगर कोई ऑल ऑफ द अबव वाला क्वेश्चन आता है ना, तो 90% ऑल ऑफ द अबव वाला क्वेश्चन सही होता है। अगर आपको कभी गड़बड़ लग रही है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आंख बंद करके टिक करके आना। लेकिन समटाइम्स इट मे
बी रॉन्ग, नन ऑफ द अबव में ये ट्रिक काम नहीं करती, लेकिन ऑल ऑफ द अबव में काम करती है। दूसरी चीज, कभी किसी एमसीक्यू में स्टक हो जाते हो, समझ नहीं आता है कि मैम किस आंसर को टिक करें, है ना, तो यहां पर एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करना। कोई क्वेश्चन आपको दे दिया है, फॉर एग्जाम्पल कि पाइथन डेटा फ्रेम का क्वेश्चन दिया है, तो डेटा फ्रेम के बारे में जितना भी पता है उसके हिसाब से ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलो, फिर जो बच रहा है वो करेक्ट आंसर ही होगा, है ना। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के एमसीक्यूज को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सीधे सीधे एक नंबर यहाँ पक्के होते हैं, एक एक नंबर करके आपके 21 नंबर वैसे ही पक्के हो जाएंगे, 24 नंबर वैसे ही पक्के हो जाएंगे आईटी और एआई वालों के। समझ गए मेरी बात? तो ये एमसीक्यू की कहानी यहाँ पर है। डे 3 पे मूव करेंगे अब हम, लाइक 23rd ऑफ मार्च 26, है ना, यहां से शुरू होगी असली कहानी, यहां से शुरू होगी असली कहानी, जिसमें सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन एंड आंसर्स। बट मैम क्वेश्चन आंसर्स तो प्रीवियस ईयर के आते हैं, सैंपल पेपर्स के आते हैं, 5 से 10 साल के पेपर सॉल्व करवा दो प्लीज मैम। बेटा ऑलरेडी आई सॉल्व, हमने सॉल्व कर लिए हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो पीवाईक्यू सैंपल पेपर्स का कॉम्बो प्ले है, जिससे फुल मार्क्स आपके ऑन द वे है। जी हाँ, मैंने जो आपको करवाए हैं ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये कम क्वेश्चंस नहीं है, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं, ये वो उस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये वैसे क्वेश्चन है जैसे आप 25 तारीख को 24 तारीख को अपने पेपर में देखोगे। तो इन्हें हल्के में मत लेना, ये आपके पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर्स का ही कॉम्बो है पूरा, गॉट इट। और अब ये तो असली कहानी हमारी यहां से शुरू हुई मैम। तो डे 3 में क्वेश्चन आंसर्स में आप देखो सीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आईपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कल ही हमने कंप्लीट किए हैं, आईटी के आज मिलेंगे। आज का जो लाइव सेशन है मैंने रात से इसको हटा के सुबह में कर दिया 11 बजे, आज 11 बजे आ जाना आईटी वालों, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और कल एआई वालों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, वो भी 11 बजे। तो लाइव सेशन का मैंने थोड़ा टाइम इधर उधर किया है, वो अभी आपको मैं बताऊंगी, पूरा मास्टर प्लान बताऊंगी, तो टेंशन मत लो। तो ये कहानी हो गई आपके क्वेश्चन आंसर्स की, मतलब यहां से आप अपने सेक्शन बी से लेकर सेक्शन ई तक के क्वेश्चन को 100% अटेम्प्ट कर सकते हो। इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स में सेक्शन बी में कैसा क्वेश्चन आएगा, सेक्शन ई में केस बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसा आएगा, उन सब की झलक है यहाँ पर। वो क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में पूछे वो इस सेशन में मैंने बताए हैं। तो अगर अभी तक भी ये सेशन नहीं देखे बेटा, या स्किप हो गए किसी रीजन से, तो इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखो। अब डे 4 और डे 5 हमारे महा मैराथन सेशंस होंगे। तो डे 4 में करेंगे हम यहाँ पर फाइनल रिवीजन, समझ गए। तो 23rd ऑफ मार्च को फाइनल रिवीजन होगा एआई वालों के लिए शाम की क्लास में, और 24th ऑफ मार्च को फाइनल रिवीजन होगा सीएस, आईटी और आईपी का पूरा कंप्लीट डे, समझ गए। अब एक डाउट आपको आ रहा होगा मैम सैंपल पेपर्स का क्या, वो भी तो सॉल्व करना है। तो बेटा सीएस का सैंपल पेपर ऑलरेडी आ चुका है, आईटी आईपी एआई का सैंपल पेपर इसी ड्यूरेशन में आएगा, कंफर्म आएगा, है ना। तो टेंशन मत लो, सारी चीजें आपको आपकी बरखा मैम प्रोवाइड करेगी। तो डे 4 फाइनल रिवीजन, डे 4 का काम है नो स्ट्रेस नो कंफ्यूजन, सिर्फ स्मार्ट और क्विक रिवीजन। ये लाइंस याद रखना है आपको, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। क्योंकि हमने देखो सिलेबस कवर कर लिया डे 1 में, हमने एमसीक्यूज कवर कर लिए डे 2 में, हमने क्वेश्चन आंसर्स कवर कर लिए, वो भी सैंपल पेपर पीवाईक्यूज के मैम डे 3 में। तो अब डे 4 बचेगा क्या हमारे पास, फाइनल रिवीजन का, जिसमें कोई स्ट्रेस और कोई कंफ्यूजन नहीं रहना, सिर्फ प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स को स्कोर करोगे। अब ये फाइनल रिवीजन में प्रैक्टिस करें कैसे, इस प्रैक्टिस की मदद से आप अपने 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स को लोड कर रहे होंगे। जी हाँ, प्रैक्टिस क्या करेंगे मैम, तो फाइनल रिवीजन में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस करवा दूंगी, बहुत सारे इन द सेंस जो सॉलिड आते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे सेशन में प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस ही करना है। जी ना, यहाँ पे जो सॉलिड प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आएंगे। अब अगर मैं बात करूं प्रोग्रामिंग क्वेश्चन की, तो देखो आईटी और सीएस में पाइथन और एसक्यूएल के प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस है। पाइथन के तो एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है ही मैम। जैसे अगर मैं बात करूं, सुनो ध्यान से, अगर मैं सीएस के प्रोग्रामिंग क्वेश्चन की बात करती हूं, तो सीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग क्वेश्चन जो आते हैं वो क्या आते हैं बताओ जल्दी से। अब इतना तो आइडिया लग गया होगा। तो सीएस के जो मोस्ट प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आते हैं, एक स्टैक का क्वेश्चन आता है मैम, एक फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन आता है मैम, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन की बात कर रही हूं, और फंक्शंस के बिना तो पेपर बनता ही नहीं है। तो ये 3 पाइथन के प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस यहां से ही बनते हैं।
है ना। फाइल हैंडलिंग में आपका CSV फाइल का भी हो सकता है क्वेश्चन, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल का भी हो सकता है। और इनके पैटर्न बता चुकी हूं कि स्टैक का क्वेश्चन आता है तो स्टैक को क्रिएट करो, उसमें पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करो, ऑब्वियस सी बात है। फाइल हैंडलिंग में आपको कैरेक्टर सर्च करना है, सर्च करके वोवेल अलग करना है, और फाइल में कोई सा कैरेक्टर आपको कितनी नंबर ऑफ लाइंस लिखी हुई है वो सर्च करना है। तो फाइल हैंडलिंग के भी रीड, राइट, अपेंड कुछ मोड्स होते हैं, वो हमें अच्छे से कर लेना है। फाइल हैंडलिंग के रीड लाइंस, रीड फंक्शन, राइट, राइट रो फंक्शंस बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, उनके बिना फाइल हैंडलिंग का कोड ही नहीं लिखा जाएगा। अगर बाइनरी फाइल की बात करूंगी तो बेटा पिकल मॉड्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, जिसमें लोड और आपका एक और होता है डंप फंक्शन, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये रटे रटाए टॉपिक्स जो आते हैं हर साल, तो हमें इनको छोड़ना ही नहीं है ना। ये फ्रिक्वेंटली आज जितने जितने प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस होंगे वो सब यहां सॉल्व करेंगे। इवन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे ना वो भी आपको इस फाइनल रिवीजन में मिलेंगे। तो रिवीजन में प्रैक्टिस 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 करेंगे बहुत सारी। ठीक है, तो रिवीजन वाला सेशन तो किसी कीमत पे मिस मत करना, क्योंकि ये वही सेशन होगा जो महामैराथन सेशन होगा, जो हमें आखिरी जंग लड़ने में हेल्प कर रहा होगा। ठीक है ना। उसके बाद केस बेस्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड, क्योंकि मैम CBSE ने तो कहानी पलट के रख दी इस बार से। कॉम्पिटेंसी और CBSE केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड तो हर साल आते थे, लेकिन कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन जो है ना वो हवा बना हुआ है। लेकिन देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, मैं आपको बता रही हूँ। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चे का सेम हो ये भी जरूरी नहीं होता। थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सोचो समझो और आंसर लिखो। इट इज वेरी वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना। तो इसकी प्रैक्टिस हमने ऑलरेडी की है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे भी हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रिडिक्ट आउटपुट एंड सॉल्व एरर वाले क्वेश्चन, इसके बिना तो पेपर ही नहीं बनता है ना। प्रिडिक्ट आउटपुट और सॉल्व एरर वाले क्वेश्चन। अब सुनो, अगर आपका IP है तो IP वाले ध्यान से सुनना, प्रिडिक्ट आउटपुट और एरर वाले क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आते हैं। CS में भी आते हैं, लेकिन IP के पेपर में ज्यादातर ये क्वेश्चन होते हैं। IP के पेपर में कोड कम होता है। IP के पेपर में अगर हम कोड की बात करें तो IP के पेपर में जो कोड होता है ना वो सीरीज और डेटा फ्रेम वाला कोड होता है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आपको दे देंगे तो भाई आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से चार्ट या ग्राफ बनाना है। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से चार्ट और ग्राफ बनाना है, वो भी कौन सा आएगा बता देती हूँ, प्लॉट फंक्शन, लाइन चार्ट ग्राफ बनाना है, दैट्स इट। इसके प्रोग्राम्स आएंगे, इसके कोड आएंगे। सीरीज को अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, डेटा फ्रेम को अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं मैटप्लॉटलिब। लेकिन मैम जो प्रिडिक्ट आउटपुट वाले कोड है ना वो कुछ भी और कहीं से भी आ सकते हैं, तो उसकी भी प्रैक्टिस यहाँ करवाने वाली हूँ, चाहे CS हो चाहे IP हो। अब बात करें अगर हम IT AI की, तो देखो AI में तो ऐसा कुछ प्रैक्टिकल है नहीं, लेकिन हाँ IT में जरूर है। IT में आपसे जावा प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जावा प्रोग्रामिंग के कोड पूछे जा सकते हैं, जावा प्रोग्रामिंग में प्रिडिक्ट आउटपुट और एरर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो सब सॉल्व करेंगे फाइनल रिवीजन में, है ना। तीनों के अलग अलग फाइनल रिवीजन होंगे, तो टेंशन मत लो, है ना। जो 24 तारीख वाला हमारा जो दिन होगा ना, 23 और 24, वो 2 दिन पीक डेज होंगे जिसमें हम ये सब सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, और इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। जो यहाँ सॉल्व करेंगे ना हम, वैसे ही पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये जरूरी नहीं कि हूबहू उठ के ऐसा का ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि राहुल नाम से मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व करा है तो बेटा राहुल ही नाम से क्वेश्चन छप जाए। बेटा क्वेश्चन का नाम बदल सकता है ना। क्वेश्चन में राहुल की जगह रीना कर सकते हैं, मोहित कर सकते हैं, है ना। समझ में आ गई बात। अगर कोई XYZ कंपनी की बात की जा रही है तो PYQ कंपनी कर सकते हैं। तो CBSE क्या करता है ये आपको पता है ना, क्वेश्चन को घुमा के पूछता है, लेकिन पैटर्न सेम होता है, पैटर्न सेम होता है। और अगर आप ये पैटर्न समझ गए तो आधी कहानी यहीं खत्म। अब इंपॉर्टेंट SQL क्वेरी पे आ जाते हैं। तो SQL वाला पार्ट IT में भी है, CS में भी है, IP में भी है, तीनों में SQL वाला पार्ट है। तो SQL वाला जो MCQ वीडियो है, SQL वाले जो पार्ट है वो सब कॉमन है, कोई भी देख सकता है, आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन पैटर्न इवन सिमिलर होता है, चाहे CS की बात करूं, चाहे IP की बात करूं, चाहे IT की बात करूं, क्वेश्चन पैटर्न भी सिमिलर होता है। तो यहां हम इंपॉर्टेंट जितनी SQL क्वेरीज होंगी सब सॉल्व करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट है क्या, चलो ये बता देती हूं। SQL क्वेरीज में से आपसे जो क्वेरीज पूछी जाएंगी वो ग्रुप बाय की, जॉइंस की 100% पेपर में छप चुकी है, एग्रीगेट फंक्शंस की 100% पेपर में छपी है। इसके अलावा जो आपके IP वालों के पेपर में जो फंक्शंस है, मैथ फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, जिसमें लोअर केस, अपर केस और आपका INSTR, STR, पावर फंक्शन, राउंड फंक्शन, लिख लो। इसके बिना बाहर पेपर नहीं आएगा, यही फंक्शंस आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। समझ में आ गई। तो इनकी सारी की प्रैक्टिस करेंगे हम यहाँ पे। SQL क्वेरीज की क्वेरी पूछी जाएगी तो आउटपुट बताना है, आउटपुट दिया जाएगा। अगर आपको क्वेरी लिखने को आई तो क्वेरी लिखना भी है, और अगर क्वेरी दी हुई है तो आउटपुट भी जनरेट करना, वो सब बताऊंगी यहाँ पर।
नाउ थ्योरी क्वेश्चंस, तो थ्योरी क्वेश्चंस तो सॉलिड क्वेश्चंस है जो एज इट इज आ जाते हैं उठ के। तो अब मेरी बात समझ में आ गई कि जो फाइनल रिवीजन है, जो महा मैराथन हमारा सेशन होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नोट्स की चिंता मत करो, नोट्स आपको मिल चुके हैं, आई होप है ना, नोट्स मिल चुके हैं और इनके भी नोट्स मिल जाएंगे, तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के मेरा कहना सिर्फ इतना है कि चैनल पे बने रहना, एक एक क्वेश्चन को बहुत केयरफुली सॉल्व करना, जैसे मैं सॉल्व करवाऊंगी तो आपके 100% मार्क्स पक्के होंगे। एंड लास्ट डे 5, क्या मैम आप मॉर्निंग सेशन लोगे, क्या मैम आप 4 बजे पढ़ाओगे? तो बेटा ये वो मौका होता है जब हमारे पास में मोटिवेशन की कमी होती है, जब हमारे पास में हमें डर लग रहा होता है, टेंशन हो रही होती है, एकदम एग्जाम टाइम नियर होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि यार कुछ टिप्स ट्रिक्स मिल जाए, कुछ मोटिवेशन मिल जाए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पता चल जाए, कुछ ऐसे टॉपिक्स पता चल जाए कि जो एक बार क्विक सा रिवीजन, एकदम लास्ट मिनट का रिवीजन हमें मिल जाए। और वो लास्ट मिनट का रिवीजन बहुत हेल्पफुल होता है। तो इस डे 5 में गेम एंड करने वाले हैं हम, आखिरी बार करेंगे। फाइनल 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 जो वीडियो है वो आपको यहां मिलेगा, दैट इज आखिरी बार 4 AM लाइव से 70/70 पार। अगर आपका ITI है तो 60 आउट ऑफ 60, और अगर आपका AI है तो 50 आउट ऑफ 50 पार। ठीक है, ये 100% है बात। तो ये जो 4 AM का लाइव है वो 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर दूंगी, ताकि आप 2 पार्ट में ना, IT का अलग और CSIP का अलग, क्योंकि सिलेबस अलग अलग है। तो ये 2 पार्ट में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, 7 बजे तक, जब तक भी आप रहोगे चैनल पर, मैं यहीं बनी रहूंगी। एक एक डाउट आपका यहां पर सॉल्व करके जाओगी। वो सारे टिप्स ट्रिक्स, लास्ट मिनट रिवीजन, वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स, क्वेश्चंस जो पेपर में आएंगे, वो हम सब यहां सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये आपका गेम चेंजिंग सेशन होगा, एंड गेम सेशन होगा। यहां पर हम आखिरी बार अपनी एग्जाम पर करके आएंगे, जिससे आप 70/70 पार हो जाओगे। तो अब लास्ट बट नॉट लीस्ट ध्यान रखना है हमारे मास्टर प्लान को। ये हमारा मास्टर प्लान होने वाला है 21 से लेकर 25 तक का। बहुत केयरफुली इस मास्टर प्लान को देख लेना। देखो MCQs 2 यूनिट के आपको मिल गए हैं, बहुत जल्दी आपको बाकी सारे MCQs मिलेंगे। आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, जो बचे हैं वो मैंने सब यहां ऐड किए। तो 21 तारीख मतलब आज की बात कर रही हूं, आज सुबह 11 बजे IT के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले, जो शाम को आ रहे थे वो अब सुबह 11 बजे आएंगे। शाम को लाइव सेशन होगा 8 बजे से CS का स्टैक, फाइल हैंडलिंग और सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs यहां करवाऊंगी मैं। बट हमारा मेजर फोकस होगा यूनिट 1 45 नंबर पर। गॉट माई पॉइंट? तो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ में प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस, प्रिडिक्ट आउटपुट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। डोंट मिस दिस सेशन। CS वालों ध्यान से सुन लो। और IT के सारे प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, सैंपल पेपर, PYQs के मॉर्निंग 11 AM में सॉल्व कर रहे होंगे। तो 3 लाइव सेशंस मिलेंगे अब आपको, 11 बजे, 3 बजे और 8 बजे। सो गेट रेडी। मैं तो एग्जाम मोड में ऑन हो चुकी हूं, अपना मोड ऑन कर लो बस। अब 3 बजे का जो लाइव रहेगा वो AI वालों के रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के लिए। जो MCQs की आपकी शिकायत है ना मैम, 24 तारीख को तो AI का पेपर है मैम, ऑफ कोर्स बेटा, आई अंडरस्टैंड। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 बजे AI वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के साथ में मेरे साथ हाजिर हो जाना। ठीक है, 22 तारीख यानी कि ये हमारा हो गया डे 1, ये हो गया डे 2। तो डे 2 में अब क्या करना है मैम, डे 2 में करेंगे हम शाम को 8 बजे के लाइव में IP के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। होल यूनिट के MCQs मिलेंगे, बट मेजर फोकस हमारा यहाँ पे, अगेन मेजर फोकस हमारा यहाँ पर होगा जो हाईएस्ट मार्क्स के यूनिट से उन पर। बाकी सारे MCQs आपको यहाँ मिल जाएंगे। अप्रोक्स 100 से 150 MCQs यहाँ सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो अब आप सोच लो कि वो कैसे MCQs होंगे जो आपसे एकदम पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए नाउ AI के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुबह 11 बजे मिलेंगे और IT के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs दिन में 3 बजे मिलेंगे। तो IT, AI और CSIP वाले तैयार रहना बेटा। 21 और 22 तारीख का जो सेशन है उसमें आपके MCQs और क्वेश्चन आंसर्स 100% कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मेरी साइड से और आपकी साइड से भी। उसके पहले आपको अपने फुल सिलेबस को एक एक बार पढ़ के कंप्लीट करके रखना है। अगर सिलेबस पढ़ोगे तो एक एक क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करोगे, और सिलेबस नहीं देखोगे तो यही सोचते रह जाओगे कि क्वेश्चन कहां से आ गया, कैसे पूछ लिया। समझ गए? चलो, अब 23, 24 और 25 ये 3 दिन हमारे फाइनल महा मैराथन डेज के होंगे। तो 23 तारीख को आपको मिल जाएंगे सैंपल पेपर, जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपका पेपर कैसा आएगा। हूबहू ऐसा ही आएगा जो यहाँ पे हम सैंपल पेपर में देखने वाले हैं। इसी पैटर्न पे, इसी यूनिट, जिस यूनिट से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स से पूछे जाएंगे, पेपर का जो पैटर्न है, कितने सेक्शंस में, कितने यूनिट्स में, कितने मार्क्स की क्वेश्चन है, कहाँ चॉइस है, कहाँ चॉइस नहीं है, सब यहाँ पे पता चलेगा। तो सुबह 8 बजे IP का
सैंपल पेपर, 10 बजे एआई का सैंपल पेपर, 12 बजे आईटी का सैंपल पेपर। ये रेडी रहना, ये वीडियोस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, लेकिन सैंपल पेपर वाले रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, क्योंकि बेटा जी 23 तारीख को हमें लेना होगा शाम को महामैराथन एआई का, क्योंकि 24 को होगा एआई का पेपर। तो अब ये 23 तारीख का जो शाम का स्लॉट है वो आपके लिए क्या करना है, रिवीजन स्लॉट में रखना है। जितने एमसीक्यूज, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीएस और आईपी वाले, बहुत केयरफुली सुनो, यहां पर सीएस और आईपी वाले आपका पूरा सिलेबस कवर हो चुका होगा, एमसीक्यूज के साथ में, क्वेश्चन आंसर्स के साथ में, सैंपल पेपर्स के साथ में। हमें अब तैयारी करनी होगी 24 तारीख की। एंड गेम सेशन होगा मॉर्निंग का 4 बजे एआई वालों के लिए, तो एआई वाले भी तैयार है ना। 24 तारीख को सुबह 4 बजे आपका मिलेगा सेशन आपको एंड गेम का, लेकिन उसके बाद में सुबह 11 बजे से रात की 10 बजे तक, 24 तारीख को सुबह 11 बजे से रात की 10 बजे तक फाइनल महामैराथन रिवीजन सेशंस होंगे आईटी, आईपी और एआई वालों के लिए। किसके लिए होंगे? आईटी, आईपी और सीएस वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एआई हमारा खत्म हो चुका होगा। पेपर शेयर करना मेरे साथ बिल्कुल मत भूलना। एआई वाले जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, पेपर जरूर शेयर करना। सीएस, आईपी, आईटी वाले जब 25 तारीख को अपना पेपर देकर आएंगे तो पेपर मेरे साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, बताते जाना कि मैम कैसा पेपर करके आए हो, कैसा पेपर आया था। देखो इस बार सीएस, आईटी, आईपी में गैप है, तो पेपर के आने के चांसेस भी उतने ही हैं, है ना, समझ गए हो ना। तो अच्छे से करके आना। ठीक है, अब 25 तारीख को सुबह के 4 बजे के सेशन में, एंड गेम सेशन में मिल रहे होंगे, जैसे मैंने बताया सीएस, आईपी और आईटी के साथ में। तो यहाँ पे स्लॉट्स में डिवाइड कर दूंगी। इन सभी के वीडियो के लाइव सेशन के लिंक लग चुके हैं, जाके देख लो। लाइव सेशन को नोटिफाई कर लो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके, ताकि जैसे ही सेशन आए तो आपको पता चल सके। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे इसको मैं कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और नोट्स की टेंशन मत करो, नोट्स मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कर दूंगी जैसे जैसे सेशन होते जाएंगे वैसे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो इस मास्टर प्लान का, जिसके बेसिस पे अब आपको आगे पढ़ाई करनी है। स्पेसिफिकली ये जो 3 दिन है हमारे 23, 24, 25, इसमें तैयार रहना बस, 70 आउट ऑफ 70 को स्कोर करने के लिए। तो अगर बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि मैम देर हो गई है, अब क्या पता स्कोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो बेटा एक मूल मंत्र है हमारा, एक ऐसा हमारा यहाँ पर टारगेट है जो आपको अचीव करना है, दैट इज अभी भी देरी नहीं हुई है, अभी भी देरी नहीं हुई है। आज से भी आपके पास 5 दिन बचे हुए हैं, और 5 दिन सफिशिएंट है 60 अबव मार्क्स को स्कोर करने के लिए। 70 में से 100 में से 90 अबव मार्क्स को स्कोर करने के लिए सफिशिएंट है ये 5 दिन, अगर लग कर दिल से मेहनत करते हो तो मेरे साथ मिलकर। ठीक है, तो कमबैक कर सकते हो, लेकिन अगर अभी नहीं किया, आज नहीं किया, तो फिर कभी नहीं कर पाओगे, फिर आप वही बाउंड्री पे पास हो जाओगे। तो ध्यान रखना, मेरे साथ पढ़ रहे हो, मेरे सारे स्टूडेंट हो, तो 100% हमें लेकर ही आना है, और 100 आउट ऑफ 100 पॉसिबल है, और इतिहास इस बात का गवाह है ना। 100 आउट ऑफ 100 बच्चे लाए हैं, लेकिन मेरे पास में उनके इमेजेस नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स थे, अगर आप लास्ट ईयर का वीडियो देखोगे तो आपको कमेंट्स में पता चल जाएगा, भर भर के कमेंट थे, यूट्यूब भरा हुआ था पूरा, ईमेल भरा हुआ था पूरा, इंस्टाग्राम भरा हुआ था, कि स्टूडेंट्स के इतने बेस्ट मार्क्स आए थे कि वो इतने खुश थे, एंड आई एम टू हैप्पी दैट टाइम। तो फोकस प्लस प्रैक्टिस ऑलवेज गिव्स यू फुल मार्क्स, नॉट ओनली इन सीएस, आईटी, आईपी, एआई, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की बात कर लूं तो अगर आपने फोकसफुली पढ़ा है, आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन है, तो फुल मार्क्स लाने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो अब इसी जोश और इसी कॉन्फिडेंस के साथ में स्टार्ट करेंगे आज 11 बजे से पहले लाइव सेशन से, और इन 2 दिन में 3 लाइव सेशन के बेसिस पर आप अपनी प्रिपरेशन को 100% बूस्ट कर पाओगे। फिर मिलेंगे महामैराथन सेशंस में 23, 24 और 25 को, मिलकर फोड़ेंगे पेपर को और जीत का परचम लहरा के आएंगे। ठीक है, तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ में इस सेशन को यहां पर खत्म कर रही हूं, एंड होपफुली अब आपको टारगेट क्लियर हो गया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, नोट्स वहां मिल जाएंगे, बिल्कुल पैनिक मत हो। अब आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जो जो वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, पूरा सिलेबस पढ़ने का टाइम गया बेटा। जो जो वीडियोस आपको अब इस टाइम पे मिल रहे हैं, बस वो एक वीडियो के एक क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से करना, छोड़ना मत कुछ भी। जो डाउट हो मुझे बताते चलना, डाउट सेशंस भी बीच बीच में मैं लेती हूँ, आपको पता ही है ना जी। तो मिलेंगे लाइव सेशंस में, टिल देन स्टे हैप्पी। होपफुली आपको ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। और भी बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स हैं मेरे पास में जो आपके साथ शेयर करनी है, कि मैम आंसर्स कैसे लिख कर आना है, समझ नहीं आता है, मैम प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस कैसे लिखे, समझ नहीं आता, ये सारे डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे सेशंस में, टिल देन बाय बाय, स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।